व्यूअर्स जस्ट इमेजिन लोगों को अपने सारे पिछले जन्म की यादें पूरी की पूरी तरीके से याद हों, यानी कि उनका शरीर तो खत्म हो जाता था पर उनकी आत्मा कभी नहीं मरती थी। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, उन्हें तो ये एक श्राप लगता था। इसीलिए वो खतरनाक लोग मिलकर पूरी दुनिया में वायरस फैलाना चाहते थे। तो क्या वो सब अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, ये तो अब पता ही करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें मैक्सिको सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर इवान नाम का लड़का अपनी कार तेजी से भगा रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़े गैंगस्टर का ग्रुप पड़ा हुआ होता है, जिनके बॉस का नाम बैक्स्टर था। दरअसल इवान ने बैक्स्टर का एक बहुत ही कीमती अंडा चुरा लिया था। बैक्स्टर के साथ उसके दोस्त भी होते हैं, जो कि दूसरे कार में बैठे थे। उनका नाम सारा और एलिस होता है। इवान के पीछे अब बहुत सारी पुलिस फोर्स भी लग गई थी, यानी कि अब वो कहीं भी बचकर जा नहीं सकता था। इवान तो तेजी से अपनी गाड़ी को एक टनल में लेके चले जाता है और अब अगले ही मोमेंट में इवान ने एक बहुत ही बड़े ब्रिज के ऊपर से जंप लगा दी थी। इवान ने सारा से उस टाइम पर कहा था कि वो उसके अंदर चेक करें। तभी इवान अपनी कार में से कूद जाता है, जिसने की एक बहुत ही बड़ी क्रेन को पकड़ लिया था। उसकी कार नीचे गिरकर डिस्ट्रॉय होने की वजह से सारे लोग समझ रहे थे कि इवान अब मर चुका है, लेकिन वो तो उस क्रेन के ऊपर एकदम सही सलामत था। सारा और एलिस भी इवान की तरफ जाते ही रहते हैं, पर तभी उनकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है। उनके सामने तो अब बैक्स्टर आ चुका था, जिसने अपने काफी एडवांस वेपन से गोली मारकर सारा और एलिस को खत्म कर दिया था। इवान तो ऊपर से ये सारी चीजें देखता रहता है, पर अब भला इवान इसमें कर ही क्या सकता था। अब हमें कई सालों बाद की न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है, जिसमें कि एक आदमी कुछ खतरनाक विजन्स देखकर उठ जाता है। उसे पता नहीं क्यों इस तरीके के विजन्स हमेशा आया करते थे। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इवान होता है, और ये उसका दूसरा जन्म था। इवान को तो अपने पिछले जन्म की थोड़ी थोड़ी यादें याद होती हैं, और इसी वजह से इवान को बार बार विजन्स आते हैं। दरअसल अब इस पूरी दुनिया में सारे इंसानों को अपने पिछले जन्म की पूरी यादें याद होती हैं, यानी कि उन्हें साफ साफ पता होता है कि वो पिछले जन्म में क्या थे और उन्होंने आखिर पिछले जन्म में किया क्या। इन सारी चीजों की वजह से इंसानों के दो ग्रुप्स बन गए थे। पहले ग्रुप के इंसान इन चीजों को वरदान मानते थे, वहीं दूसरे लोग इस पूरे सिस्टम को एक श्राप मानते होते हैं। उनके हिसाब से इतने इन्फिनाइट तरीके से जन्म लेना और कभी न मरना ये किसी श्राप से कम नहीं था। बैक्स्टर भी उन्हीं के ग्रुप से होता है, जो पिछले जन्म में इवान का पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम का इवान अपने इन्हीं विजन्स की वजह से परेशान रहता है। इवान के पास तो पैसे की बहुत ही ज्यादा कमी थी, इसीलिए वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने चला गया था, लेकिन उन लोगों ने इवान को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया कि उसकी दिमागी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये सारी बातें इवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। घर आने के बाद इवान एक अजीब तरीके की तलवार बनाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि उसने कभी तलवार बनाना सीखा नहीं था, पर जब वो तलवार बनकर रेडी होती है तब वो एकदम प्रीमियम लग रही थी। अब इवान उस तलवार को लेकर एक गैंगस्टर के पास बेचने चला गया था, पर वो गैंगस्टर तो इवान को तलवार के बदले काफी कम पैसे दे रहा होता है। इवान तो उससे बार्गेनिंग करने लगा था। वहीं पर गैंगस्टर की एक गर्लफ्रेंड उस तलवार को देखकर इवान की काफी तारीफ करती है, क्योंकि वो तलवार सच में बहुत ही ज्यादा कीमती लग रही थी। अब होना क्या था, गैंगस्टर को अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो तो उसी तलवार से अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ काटने जा रहा था, पर तभी इवान उस गैंगस्टर को पकड़ लेता है। अब इवान उस गैंगस्टर से अपनी तलवार लेकर वहाँ से भागने लगा था। इवान के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, पर अब वो उनसे कैसे भी बचता हुआ एक दीवार पर चढ़ गया था। लेकिन अब इवान को अपने पिछले जन्म की कुछ यादें दिखाई देती हैं, जिसे खुली आंखों से देखते देखते वो तो एकदम बेहोश ही हो गया था, जो एक कार पे जाकर गिर जाता है। और अब उन लोगों ने इवान को अपने हिरासत में ले लिया था। जब इवान को होश आता है तो वो एक कस्टडी में था। तभी इवान ने उस जगह पर एक आदमी को देखा, जिसके हाथ में उसी की तलवार थी। उस आदमी को तो इवान के बारे में सारी बातें पता थीं, कि कैसे इवान को अपने पुराने जन्म के कुछ विजन्स आते थे, जिन्हें रोकने के लिए वो मेडिसिन खाया करता था। इवान को अपने पिछले जन्म की सारी यादें याद करने के लिए कहता है, पर ये आदमी जो आपको दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि बैक्स्टर है, और ये भी उसका अगला जन्म था। ये सारी बातें अभी तक इवान को पता नहीं थीं, इसीलिए अब बैक्स्टर इवान की यादों की मदद से उसका वो गोल्डन एग पाना चाहता था, जिसे इवान अपने पिछले जन्म में लेकर भाग गया था।
पर बैक्स्टर अपने इस प्लान में कामयाब हो पाता तभी उस जगह पर एक कार आ जाती है जिसमें एक लड़की मौजूद थी जो इवान को अपने कार में बिठा लेती है। दरअसल ये लड़की भी सारा थी जो पिछले जन्म में इवान की दोस्त हुआ करती थी। सारा को तो अपने पिछले जन्म की सारी यादें याद होती हैं, इसीलिए वो इवान की मदद कर रही थी बैक्स्टर के लोगों से बचने के लिए। अब सारा इवान को लेकर अपने एक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाती है जिसका नाम हब हुआ करता था। इस जगह पर दुनिया के वो सारे लोग आते थे जो अपने पिछले जन्म की यादें भूल गए होते हैं, पर पता नहीं क्यों वहाँ के सारे लोग इवान को देखकर झुक जाते हैं क्योंकि इवान अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही बहादुर योद्धा था और उसने तो इंसानियत को बचाने के लिए काफी सारे काम किए थे। इवान तो अब उस जगह की टेक्नोलॉजी हेड से मिलता है जो इवान को सारी बातें बता रही थी। उनके हिसाब से इस पूरी दुनिया में 50% इंसानों को अपने पिछले जन्म की यादें याद होती हैं, लेकिन अब हजारों सालों तक मरकर जिंदा होने की वजह से बैक्स्टर को ये सारी चीजें एकदम शार्प लगने लग गई थी और अब तो वो कैसे भी करके इन सारी चीजों को खत्म करना चाहता था। इसीलिए बैक्स्टर ने अपनी लेबोरेटरी में एक ऐसा खतरनाक वायरस बनाया था ना जिसे अगर एक्टिवेट करके फैला दिया जाए तो सांस लेने वाले सारे जीव मारे जाएंगे। अपने पिछले जन्म में बैक्स्टर ने वो वायरस बना भी लिया था, लेकिन उस टाइम पर इवान ने बड़ी बहादुरी दिखाकर बैक्स्टर से उसका वायरस वाला अंडा चुरा लिया होता है, जैसा कि हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन इवान के मरने के बाद वो अंडा कहाँ पर रखा गया है ये किसी को भी नहीं पता था और अब तो इवान को अपने पिछले जन्म की बहुत सारी यादें याद भी नहीं थीं। इसीलिए अब सारा वहाँ के लोगों के साथ मिलकर इवान की यादें वापस लाने की कोशिश करते रहती हैं। इवान की तो बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है जिसमें कि शायद से उसकी पुरानी जन्म की यादें याद आ जाएं, पर अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सारे मेथड्स इवान पर काम ही नहीं कर रहे थे और अब तो इवान भी एकदम परेशान हो जाता है कि वो आगे क्या करे। अब इवान को एक ऐसी चैम्बर में लेके आया जाता है जिसमें उन लोगों की पिछले जन्म की मरी हुई बॉडी मौजूद थी और अब लिटरली इवान भी अपने पिछले जन्म की बॉडी को देखता है। अब वहाँ का एक एम्प्लॉय इवान को एक गन के बारे में बता रहा था और अब यही सेम गन बैक्स्टर के पास होती है और अगर बैक्स्टर इस गन से किसी पर भी फायर कर देगा तो वो उनकी आत्मा को अपने पास कैद कर लेता था। वहीं दूसरी तरफ बैक्स्टर को ये सारी बातें पता चल जाती है कि इवान आखिर कहाँ पर है, इसीलिए इवान ने अपने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करने भेज दिया था। देखते ही देखते वो सारे लोग वहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं, पर इवान सारा और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ से सही सलामत निकल गया था। वो सब तो एक लंबा सफर तय करके इनफाइनाइट नाम के एक क्लब तक पहुँच गए थे जो ऐसे लोगों का ग्रुप था जिन्हें अपने सारे जन्म की यादें याद होती हैं। इवान तो उस जगह पर सैम नाम के एक आदमी से मिलता है जो उसकी हेल्प करने वाला था यादें वापस लाने के लिए। सैम बताता है कि अगर इंसान अपने मरने के बहुत ही ज्यादा करीब हो तो उसे अपने पास्ट के सारे विजन्स याद आ जाते हैं। इसीलिए अब सैम ने इवान को एक मशीन में बिठा दिया था जिसमें कि वो धीरे धीरे पानी भरते जा रहा होता है। कुछ टाइम तक इवान एकदम नॉर्मल रहता है, पर धीरे धीरे उसके हार्ट रेट काफी बढ़ने लगे थे और अब जरा सी भी देर हुई ना तो इवान मर जाएगा। इसीलिए वो मशीन को बंद करके उसे बाहर निकाल लेते हैं। सारा तो इवान को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी अचानक से इवान को अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती हैं। इवान को पता चला कि वो अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही खतरनाक योद्धा था। उसके पास तो वही तलवार थी जो उसने इस जन्म में बनाई थी और अब इवान होश में आ जाता है। उसे तो अब अपने पिछले जन्म की सारी यादें पता थी। इवान सारा को बताता है कि उसने पिछले जन्म में मरने से पहले ये कहा था कि उसके बॉडी में जरूर चेक करें, यानी कि वो वायरस वाला एग इवान के बॉडी के अंदर हो सकता है। लेकिन इवान का तो पिछले जन्म वाला बॉडी उसी ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया था, तो अब उन लोगों को जल्द से जल्द उस ट्रेनिंग सेंटर में जाकर इवान की बॉडी से वो वायरस वाला अंडा निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बैक्स्टर तो सीसीटीवी कैमरा की मदद से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और अब बैक्स्टर को भी पता चल गया था कि उस ट्रेनिंग सेंटर में ही इवान के बॉडी के अंदर उसका वो वायरस वाला अंडा पाया जाएगा। इसीलिए बैक्स्टर अपने सारे आदमियों के साथ उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाता है। बैक्स्टर के लोगों ने तो इवान और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया था। वो सब तो कैसे भी बचकर एक सेफ जगह पर निकल जाते हैं, पर अब बैक्स्टर ने इवान की बॉडी में से वो अंडा निकाल लिया था और अब वो उस वायरस को लेकर एक बहुत बड़े प्लेन में बैठकर चला जाता है। इवान और सेरा बैक्स्टर के लोगों से कैसे भी बचते हुए उसके ऑफिस में पहुंच गए थे, जिसके अंदर बैक्स्टर ने बहुत सारे लोगों की आत्माओं को कैद करके रखा था। सेरा ने तो उस जगह पर बॉम्ब लगा दिए थे ताकि वो सारी आत्माएं आजाद हो सकें। वहाँ सब कुछ नॉर्मल होने के बाद इवान को पता चल गया था कि बैक्स्टर उस अंडे को लेकर भाग रहा है, इसीलिए अब इवान उसके पीछे लगातार जाने लगता है। इवान तो एकदम सही टाइम पर पहुंचकर बैक्स्टर के एरोप्लेन पर कूद जाता है। इवान तो अपनी तलवार का यूज करके प्लेन के
उसके अंदर चला गया था। बैक्स्टर ने उस वायरस को एक बॉम्ब में डालकर एक्टिवेट कर दिया होता है, पर इवान जैसे ही उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने गया तभी बैक्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और अब तो उन दोनों के बीच एक घमासान फाइट चालू हो गई थी। पर अब दोनों लड़ाई करते करते प्लेन से नीचे गिरने लगे थे। वो वायरस वाला बॉम्ब भी उनके साथ ही जा रहा था। इवान और बैक्स्टर तो अपनी फाइटिंग टेक्निक का यूज करते हुए हवा में भी फाइट करते रहते हैं। बैक्स्टर के पास उसकी पावरफुल गन थी जिससे कि अगर वो इवान पर चला देता तो इवान की आत्मा उसके पास कैद हो जाती, पर इवान ने बड़ी चालाकी दिखाकर अपनी तलवार की मदद से उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया था। इवान ने तो बैक्स्टर की गन छीनकर उस पर ही वार कर दिया होता है, जिससे कि बैक्स्टर की आत्मा हमेशा के लिए निकल गई थी। लेकिन अब इवान भी इतने ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद मर जाता है। वहाँ सैरा ने बॉम्ब फोड़कर उन सारे आत्माओं को आजाद कर दिया था और अब पूरी दुनिया पर से एक बहुत ही बड़ा खतरा टल जाता है। और अब इन सारी बातों को कई साल बीत जाते हैं। यहाँ हमें लड़का लड़की दिखाए जा रहे थे जो और कोई नहीं बल्कि सैरा और एलेक्स होते हैं और ये तो उनका अगला जन्म था। वहीं पर चाइना के एक टाउन में हमें एक दूसरा लड़का दिखाया जाता है जो कि तलवारबाजी में बहुत ही ज्यादा माहिर था, पर ये लड़का तो इवान का ही दूसरा जन्म होता है। एक दिन एक आदमी इवान से मिलने आया था जिसे पता होता है कि इवान आगे चलकर एक बहुत बड़ा फाइटर बनेगा, पर इवान को वो सारी चीजें याद नहीं थी। इसीलिए वो आदमी इवान को उसकी तलवार देता है जिससे कि इवान को थोड़ी थोड़ी यादें आने लगी थी। वो आदमी तो वहाँ से चला गया था, लेकिन अब इवान अपनी लाइफ में आने वाली सारी एक्साइटिंग चीजों के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.